राम राम भाइयों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 तक का वीडियो आप सब तक पहुंच चुका है। एक करके एक देख रहे हैं आप लोग, और जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो जा करके देखें, ज्ञान को समझें। मेरा मुहिम और मतलब कोई प्रभुता का पात्र होना नहीं है, और ना ही किसी से मेरा कोई वैर है सिवाय देवताओं को छोड़ करके। क्योंकि जो पूजा पद्धति भगवद गीता में नहीं लिखी है या वेदों में नहीं लिखी है, ऐसे किसी भी पूजाओं को करना महामूर्खता है, महानीचता है। तो कृपया अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई भी भाई किसी को गुमराह ना करे, और ना ही किसी तरह का बिना अनावश्यक पूजा और भक्ति में किसी भी नेक आत्मा को उलझाए। इसी के साथ जो भगवद गीता अध्याय 4 से अब हम आरंभ करने जा रहे हैं, देखते हैं आज के इस समय में, क्योंकि टाइम हो चुका है और संध्या आरती के बाद ही ये सब करना उचित रहता है। तो मैं भी खासकर करता हूँ ताकि थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, और पंखे वगैरह चलने पे आवाज़ बहुत आती है। तो अध्याय 4 में जिस गीता ज्ञानदाता ने इस ज्ञान को बोला है, उन्होंने अपने जन्म के बारे में भी बताया है। कृपया उसको भी सुनिए। बाकी सारी बातें मैं आपको पढ़ता रहूँगा, बोलता रहूँगा और समझाता रहूँगा। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के प्रथम श्लोक से। आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या बताया भगवान ने, कौन सी पूजा, किसकी पद्धति और कब किसका क्या जन्म हुआ। बहुत सारी बातें इसमें जानेंगे हम। आइए शुरू करते हैं। इसके पश्चात भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। यानी कि आपने जगह जगह सुना होगा कि भगवान रामचंद्र भी इक्ष्वाकु वंश के ही सूर्यवंशी राजा हुए थे दशरथ जी के बाद में, और उन्हीं का ये कुल चला है। इक्ष्वाकु पहले आए थे और बाकी इनकी इस प्रकार से श्रृंखला चली है। अब सूर्य से भी पहले का ज्ञान है ये, जो अर्जुन को पूरी गीता रूपी ज्ञान दे रहे हैं। इसमें वेदों का ही कुछ सारांश मिला हुआ है, लेकिन क्योंकि उस युद्ध के मैदान में सत्संग के लिए यही इतना पर्याप्त था जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता में हो पाई। दरअसल वो श्री कृष्ण नहीं थे, वे तीनों गुणों के स्वामी और 21 ब्रह्मांड के कंट्रोलर, ब्रह्मा और विष्णु महेश के पिता, और श्री माता दुर्गा प्राकृतिक सनातनी देवी के पति, ज्योत निरंजन क्षर पुरुष काल भगवान थे। इसका प्रमाण आपको इस गीता में भी मिलता है, और कबीर सागर में तो विस्तार पूर्वक लिखा ही है। उसके बाद वेदों में भी इसका उदाहरण है। श्रीमद् देवी भगवत महापुराण राजा हिमालय को उपदेश देते हुए श्री माता प्राकृतिक देवी दुर्गा देवी माता ने बताया है, और वो सारा वर्णन वृत्तांत आप श्रीमद् देवी भगवत महापुराण के चैप्टर से ही मैं दूंगा, अगर कभी देना पड़ गया मुझे तो। यदि किसी भाई के मन में कोई शंका हो तो वे यथाउचित पूरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मर्यादा में रह के अपने किसी भी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें जिससे मुझे और आपको आहत हो, क्योंकि ये ज्ञान का विषय है, अध्यात्म और प्रचार का विषय है। किसी पे टीका टिप्पणी करने का कोई विषय नहीं है। आइए अब आगे जानते हैं। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उनके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था, यानी कि खत्म हो गया था, नहीं बचा था। अब विचारणीय विषय यह है, यदि ये ज्ञान लुप्त हो गया था
और लगभग लगभग लुप्त होने के बाद में ही सारी बर्बादियां होती हैं। यदि ये ज्ञान, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजा और सूरमा लोगों ने भी युद्ध के लिए ही अग्रसर हुए थे। क्यों हुए थे? उसका रीजन था कि ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान लुप्त हो गया था, खासकर उस युग में जिस युग में ये भगवान, क्योंकि रामचंद्र जी, हर युग में तो एक प्रलय होती ही होती है मित्रों, हर युग के आरंभ में। तो जिस समय त्रेता युग खत्म हुआ था उस समय हर युग में एक्चुअली 3-4 प्रलय तो नॉर्मल आ जाता है, लेकिन उस समय पुण्य अधिक होने पे आते हैं लोग, सह जाते हैं, क्योंकि उस समय क्या बहुत मेकअप श्रृंगार तो होता नहीं है, सादा जीवन जीने वाले होते हैं लोग। तो उस कैटेगरी में क्या होता है कि लोग खास करके लंबी आयु जीते हैं, और लंबी आयु जीने से उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी आपदा से। और खान पान का पूरे पृथ्वी पर जगह जगह फल फूल आदि होते हैं, कोई किसी को रोकता नहीं है, उतना अहंकार किसी में नहीं होता, ज्ञान भी नहीं होता, कि ज्ञान से ही तो अहंकार बनता है। खासकर ज्ञान से बढ़ा हुआ अहंकार ही सब नाश करता है। और ज्ञान होके स्थिर होना तो उसके लिए गुरु चाहिए। आगे सुनते हैं। राज ऋषियों ने जाना। राज ऋषियों में कई सारे ऐसे महान हुए हैं जिनको हम सब जानते हैं, और दशरथ जी भी राज ऋषि ही कहलाते हैं, राज ऋषि दशरथ। और इसी बात को लेकर के विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ में खींचातानी हुई थी इंद्रलोक में। उन्होंने कहा था मुझे ब्रह्म ऋषि कहो, विश्वामित्र जी ने, मगर तो उनके कुछ अवगुणों के कारण उनको विश्वामित्र जी ने कई बार, और देवताओं ने भी उनको ब्रह्म ऋषि का दर्जा ना दिया था, इसीलिए बहुत सारा आगे समस्या भी हुई थी। इसी कड़ी में जो घटना घटी थी वही श्री राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन में आगे आकर के एक समस्या का कारण बनी थी। बाकी आप सब जानते हैं। यानी कि राजा हरिश्चंद्र जी के समय राज्याभिषेक होने से पहले भी ऋषि विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ जी का बोलबाला था। ये उसके पहले गए। उस समय बहुत लंबी आयु रहा करती थी मित्रों। आयु पर कभी एक वीडियो अलग से बनाऊं, क्योंकि उस आयु की वीडियो कम से कम जाएगी 1 घंटे से ऊपर की, उसको 2-3 पार्ट में लाना पड़ेगा कि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सभी को, और इसके साथ में किस ऋषि की कितनी आयु थी, किस राजा की कितनी आयु थी, वो सब बताऊंगा आपको मैं। तू मेरा, अब इसके साथ भगवान ने बोला इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था, नहीं कि लुप्त खत्म हो गया था, परंतु योगी की प्रशंसा, पुरातन योगी की प्रशंसा, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। एक एक बात का इतना गहरा निष्कर्ष है कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। तमेव माता चा पिता तमेव बंधु चा सखा तमेव। ये पहले जो मित्रता, बंधुता और साधुता, एक चेलापन सबके अंदर रहा करता था, वो ही हमारे संस्कृति को बहुत बड़ी विरासत देने में कारीगर रहा करता था। पूरी की पूरी पद्धति नष्ट हो गई थी। इसीलिए उस समय काल भगवान को स्वयं आकर के भगवान कृष्ण अर्थात सतोगुणी अवतरी भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आकर के बताना पड़ा था। श्री कृष्ण भगवान जन्म आधुनिक मानकर अर्जुन का प्रश्न करना। अर्जुन बोले, अर्जुन उच्चाओ, आपका जन्म तो अर्वचीन अर्थात अभी, यानी कि प्राचीन नहीं है, अर्वचीन है, अभी का है। तो जब आपका जन्म अभी का है, हाल ही का, जल्दी का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। जैसे मित्रों, सूर्य का जन्म, जैसे अर्जुन ने कहा ना कल्प के आदि में, ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको, नहीं लोग समझेंगे खाली इसे पढ़ता जा रहा हूँ मैं।
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों को मिला दें तो एक चतुर्युग बनता है। इसी प्रकार से 1008 चतुर्युग की रातें, 1008 चतुर्युग की दिन, ये ब्रह्मा जी का समय होता है। और इसी प्रकार से त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जबकि ये उल्टा दरअसल एक श्रापवश ये युग चेंज हो गए थे। इसको सतयुग के बाद में द्वापर युग के बाद में त्रेता युग और उसके बाद कलयुग आना चाहिए, लेकिन कुछ मिस्टेक बीच में है, कुछ श्राप का वर्णन वो मैं आगे बताऊंगा। एक महान ऋषि हुए थे, यदि जिनको पता हो कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि वो चैप्टर अलग हो जाएगा। अभी हम भगवद गीता पर हैं तो इसलिए इस प्रकार से आपका 71 एक मानवांतर 71 चतुर्युग का होता है। और एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं। इसी प्रकार से एक कल्प में 71 मानवांतर समय होता है। ये समय काल गणना बहुत बड़ी होती है, उसको विशेष तौर से बताऊंगे। फिलहाल इतना मान लीजिएगा कि 71 मानांतर का एक कल्प युग, इस प्रकार से मान के चलिएगा। रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है आपका। तो अच्छा, हाँ, जन्म है। अच्छा, अब आगे आते हैं अध्याय श्लोक 5 पे आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 के। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। तथा मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं होता। प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं होता, यानी प्राकृतिक से जन्मे हुए इंसान के सामने यदि ये भगवान प्रकट होंगे तो सीधा चरम दृष्टि जल जाएगी और हमारा शरीर फट जाएगा, इतना प्रकाश है उसमें। इसीलिए इस बात का सीधा अर्थ ये है, क्योंकि उनकी बहुत प्रकाश में शरीर है वो, जो ये आंखें देख नहीं सकती, है शरीर ही वो। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। अपनी प्रकृति मतलब प्रकृति तो इनकी पत्नी है ही है, श्री दुर्गा जी तो इनकी पत्नी है ही है। तो इनका कहना है मैं अपने प्रकृति को अधीन होकर, अब जिस प्रकार से भगवान मान लीजिए श्री कृष्ण जी के अंदर ये प्रवेश हुए थे, तो ये प्रकृति की ही इच्छा होती है तभी तो हो पाते हैं। उसमें दोनों पति पत्नी ने अपना पूरा ताकत दिखाया, दुर्गा जी ने भी, और कई जगह आता है प्रकरण, आगे बताऊंगा। जैसे बर्बरी का सर काटते समय भी, और जिस समय कृष्ण के शरीर में प्रवेश किया उस समय भी, और भी कई सारी ऐसी घटनाएँ हैं। यह चतुर्भुज के जगह हजारों भुज जो होता है, काल भगवान का जो सहस्रबाहु यानी कि 1000 हाथ जो हो थे, वो उस मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी स्वरूप हूँ होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। अब ये कैसे है क्योंकि क्या है ना कि जब कोई चीज़ का अर्थ पता हो तो थोड़ा सा उसको बताने में भी अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। जैसे कि भगवान ने बताया कि मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट हो जाता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, विचारणीय विषय है, यदि धर्म की हानि होने से पहले ये प्रयत्न ही कर दिया जाए कि अधर्म बढ़े ही ना, लोगों के अंदर सद्भावना बनी रहे, तो क्या ये सृष्टि चल नहीं सकती? चल सकती है, लेकिन यहाँ पर किसी के भोजन का सवाल है। आइए आगे जानते हैं। धर्म की हानि होती है तो वृद्धि होने पर तब मैं अपने स्वरूप को यानी कि जितने वहाँ पर थे वो सब उन्हीं के स्वरूप थे, मार काट वाले, ठीक है, स्वरूप से साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। उस समय का जो दृश्य था, अब क्योंकि आप भी जानते हो, सभी जानते हैं, यदि भगवान चाहते तो युद्ध ना होता, ये पल का सारी बात था, लेकिन नहीं, वो बर्बादी करानी थी और उस बर्बादी में असंख्य जीवों को बेकसूर मारना था। एक्चुअली मेन बात यह है। उसके बाद में क्योंकि साधु पुरुषों का
उद्धार करने के लिए, वाह भाई वाह, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। सोचने की बात है, यदि मान लीजिए साधु पुरुषों का उद्धार हुआ था तो आज ये नंगा नाच क्यों? उसके बाद यदि ये ज्ञान जो भगवान ने दिया था ये सभी के अंदर क्यों नहीं समाया, जो आज ये भूम भर स्वाहा कर रहे हैं, तरह तरह के जो गुरु बने बैठे हैं, इनकी बुद्धि में क्यों नहीं गया? यदि धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ तो क्या मार काट से धर्म प्रकट होता है और किसी कार्य धर्म नहीं होता? धर्म हमारा धर्म नहीं बन सकता। यदि धर्म की अच्छी तरह से स्थापना हुई तो वहाँ पर जिस कुल में स्वयं भगवान आए थे, यादवों का सरेआम गला काटकर यमुना के किनारे क्यों मारा गया, कैसे मारा गया? यदि वो उत्तम कर्म था, नेक था और धर्म की स्थापना हो ही गई थी तो इसका मतलब भगवान फेल हैं इस मिशन में, इसका कंट्रोल इनके ऊपर करने वाला कोई और है, तभी तो ये मामला फेल हो जा रहा है। अन्यथा मार काट के बाद सबको डर होना चाहिए था, सब कोई गलती करता नहीं और आज हम आप सुख की सांस ले रहे होते। आज आप देख लो, जिस समय मैं जानता हूँ इतिहास को, इस कुछ वर्षों में कितने गदर हुए हैं और सबसे ज़्यादा गदर औरतों के साथ में हुआ है। हर युद्ध में औरत बदनाम हुई है, हर युद्ध में कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है एक माँ एक बहन को, एक जो अविवाहित है या विवाहित जो भी हैं, उसकी दया भगवान को नहीं आई, नहीं आ ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तक हमारी सोच, आप सबकी सोच जाएगी नहीं। पहली बात, आगे सुनिए, श्री भगवान के जन्म और कर्मों का दिव्य जानने वाला फल। अब देखिए, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से यानी कि विस्तार आरंभ सही ढंग से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अभी झूठ हो गया कि नहीं हो गया? इसके पहले अध्याय 2 में तो कहा था कि उस परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे और यहाँ बोल रहे हैं मुझको प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए कहते दो तरफा ज्ञान, मतलब हद है भगवान की भी यार। ऐसे तो भगवान हमारे तो भक्ति कहाँ से कर पाएंगे हम? एक तरफ तो कह रहे मुझे प्राप्त हो जाएगा और उसमें क्या कहा, सारे अपने कर्म और सारे पूजा पाठ मुझे अर्पण करके चला जा, उस अविनाशी लोग को चला जा। इसी बात को अगर रामपाल जी महाराज कहते हैं तो वो बुरा हो जाते हैं। मैं भी कहूँगा, क्योंकि मैंने तो सब इनका सारा पोलपट्टी जान चुके हैं हम तो। अब सोचने की बात यह है कि यदि सब कुछ त्याग कर जाना है तो वापस आना ही क्यों भाई? अगर इनकी भक्ति से मोक्ष था, संभव था, ये दो मुही बातें जो कर रहे हैं, शुक्र है अर्जुन की जगह मैं नहीं था, आज प्रकट हो जाए मेरे सामने और करें तर्क। मैं जानता हूँ ये कलयुग बहुत सर्वश्रेष्ठ समय है और हम सब यहाँ बहुत बलवान हैं। मेरी इस वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, इसमें भी काल भगवान की रजामंदी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वे हमारे भाई हैं, इस सृष्टि में उनका योगदान है। उन्होंने गलती करी थी जिसके कारण आज हम सब भुगत रहे हैं ये। इसलिए मुझे वो रोकेंगे नहीं, उल्टा मुझे फल फूल पनपने का आशीर्वाद भी देंगे, वे सहायता भी करेंगे मुझे, क्योंकि भाई भाई तो शत्रु नहीं होता, वो मजबूर है सर आपके कारण। और उस परमपिता परमात्मा से भी मेरी बहस हो सकती है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को खाने के लिए एक बेटे को इतना बुरा गंद खिलाओगे, अब एक बेटे को हलवा खीर खिलाओगे, और हलवा खीर जो हम खा रहे हैं उसमें सब में कीड़े। धन्य है भगवान। मतलब काल के शरण में जाओ तो लौट करके आओ, गधे कुत्ते बनो। परमात्मा के पास जाओगा तो उसे कोई रास्ता नहीं छोड़ा, रास्ता दिया तो बात आड़ंबर ला दिया। तरह तरह के ये मैनेजमेंट रूपी राक्षस घुस गए। आगे सुनते हैं, क्योंकि भड़ास निकालूंगा तो काम खत्म हो जाएगा। ये विषय ज्ञान का है और शत्रु तो मेरा कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ सब मरने वाले हैं। शत्रुता किससे करूँ यार, सब तो मरने वाले हैं यहाँ पे, आज नहीं तो कल से ही। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरोक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्या बात है! कौन से ज्ञान में इनके स्वरूप प्राप्त हुए भैया? यदि हम काल के स्वरूप होते भी हैं, यहाँ युद्ध करके मरते भी हैं, स्वर्ग में जाएंगे फिर लौट करके आएंगे। इसका तात्पर्य जानते हैं क्या है? मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं।
अर्थात जब हमारी आत्मा आदि सनातन लोक से आई थी, पूर्ण परमात्मा के पास से आई थी, ये था काल भगवान अर्थात इस ब्रह्म का, क्षर ब्रह्म का रूप, जिसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि दोनों बातें, इसमें मैंने कहा दो मुही बातें हैं। ये दो मुही का मतलब ये नहीं कि मैं निंदा कर रहा हूँ किसी की, नहीं, दोनों बातें हैं। स्पष्ट रूप से लिखा है, ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। संस्कृत क्या है? ज्ञान तपसा पुता मद्रवम आगाता, यहाँ ब्रह्मण ने लिखा, यहाँ आगाता लिखा है, प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो चुके हैं, आगाता। ठीक है। अब मामला क्या रहा कि जो ज्ञान रूप तप से जो ज्ञान गीता में दिया है, ये ज्ञान, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। जो ज्ञान सदगुरु देगा, आगे इसी कड़ी में लिखा हुआ है इसमें आगे, बिना गुरु बनाए काम बनेगा नहीं। गुरु मत नहीं, हम तो कहते हैं कितने हिंदू समाज के हमारे हैं, या कितने मुसलमान भाई जो कुरान को मानने वाले हैं, खाली ड्रामा कर रहे हैं, टोटल बकवास। ना हिंदू गीता जानता है, ना मुसलमान कुरान जानता है। कुरान तो है ही बकवास। वो तो मान लीजिए कि ज़बरदस्ती इंसान को गला घोट के पढ़ाया गया ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं होता। और साफ लिखा है कि जबरील के द्वारा ही ज्ञान दिया गया और गला घोट के पढ़ाया गया मोहम्मद साहब को। ठीक है, बात अलग है वो, अभी कंसेप्ट गीता का है। गीता को भी जानने वाले तरह तरह के बन गए मंडलेश्वर, इनके पुण्य कर्म एक्चुअली पहले के बहुत अच्छे थे, इसीलिए यहाँ तक इतने बड़े बड़े गद्दी ग्रहण कर लिए, गद्दी नसीन बन गए, और ज्ञान नसीन नहीं बने, ज्ञान नहीं अर्जित कर पाए, सिर्फ बर्बादी की तरफ ही बढ़ते रहे ये। और ज्ञान रूप से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो अब जब ज्ञान से भक्ति करोगे, आप 5 टाइम का यज्ञ करोगे। हिंदुओं की 5 यज्ञ बताई गई, ऐसी बात नहीं है। ये नमाज तो 5 वक्त का बकवास बाद में आया है, और 5 वक्त का जो 5 यज्ञ है, वो 5 यज्ञ पहले से हैं, और 5 यज्ञ को ही बाद में सारे क्योंकि हमारी 5 प्रकार की, कहते नहीं 5 25 मगन हुए देखे परमानंदा, मैंने पहले भी बारे में कहा था। तो 5 प्राकृतिक हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, इस प्रकार से 5 25 बने हुए हैं ये। तो इन्हीं के लिए, इन दोषों के लिए ही हम यज्ञ करते हैं, जिन यज्ञों से हमारे को बहुत सारा लाभ मिलता है, हमारे थोड़ा आंतरिक शांति और सुख का भी अनुभव होता है। फिर उसी कड़ी में जब हम सच्चे निष्ठा और भक्ति से आगे बढ़ेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। और मोक्ष प्राप्त प्राणी यहाँ नहीं आता है, 2 में भी कहा है और आगे भी कई जगह कहा है, अध्याय 2 में। तो इस प्रकार से अभी हम लोग 4 का, इस लोग 11 से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो भक्त मुझ में जिस प्रकार भाव रखते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भजामी, भजता हूँ, सोचो जरा सा, फिर सुन लीजिए, मैं भी उनको उस प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भजता हूँ, सोचो जरा सा। ये भी एक बहुत गूढ़ कलम है, इसको बता रहा हूँ मैं। हमारा और आपका जन्म मिट्टी का बना है, उस काल भगवान का 5 तत्वों का शरीर नहीं है, शायद 3 या 2 तत्वों का शरीर है ऊपर। उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि वो हमारे जैसे मान लीजिए अश्व शरीर में 5 तत्व हो गए, इस प्रकार कारण, कवेल, सूक्ष्म काय, महाकाय, अतिकाय करके 7 शरीर और भी हैं। इनके साथों के अलग अलग हिसाब किताब है, वो गुण ज्ञान में आता है। तो इस ज्ञान में तो अभी नहीं बताऊंगा मैं, वो अलग से जब जिस समय वेदों का या किसी का खंडन करूंगा या किसी की बख्शिया उधेड़ूंगा मैं, तब बताऊंगा। अभी तो फिर उसको गुप्त रखना जरूरी है। तो मैं भजता हूँ, वो क्यों भजते हैं, मतलब हमें आपको क्यों भजते हैं, वो हमारा अपना जाप क्यों करते हैं, पता है? क्योंकि हमारे मनुष्यों का भी एक मंत्र है, उस मंत्र को भजने से देवताओं को भोजन मिलता है, और ये उनके द्वारा नीचे उतर के आता है। तो जब वो हमारी भक्ति करते हैं, हमें भजते हैं, तो हमारी आयु घटती है, और हम मरते हैं तो हमारे द्वारा जो विषय वासना हमारे अंदर डिपॉजिट है, वो विषय वासना को फ्राई करके काल भगवान का आहार बनता है। उसी का जिक्र भगवत गीता में उन्होंने कहा है कि मैं भी भजता हूँ। हो सकता है चैप्टर बहुत लंबा है, मैं कभी भूल जाऊँ, तो मेरे इस वीडियो को अध्याय 4 के श्लोक 11 में मैंने जो बताए हैं कि भगवान हमें क्यों भजते हैं, कैसे भजते हैं, तो मैं कभी न कभी, क्योंकि देखो बहुत लंबा कंसेप्ट है, मैं अपने मेमोरी में तो सेव नहीं रखता। मैं खास की चीज़ों को 3 दिन में अपने खोपड़े से डिलीट करने का भी एक अपने पास मंत्र होता है, अपनी क्षमता होती है, उसको मैं उतना आसानी से नहीं बताता। किसी को बताता हूँ, बहुत जो ढंग के उनको बताता हूँ, सबको नहीं बताता। कि हमारे जो मस्तिष्क में बात चल रहा है उसको भी डिलीट करने का एक फॉर्मेट है, वो मुझे मालूम है, साधना के द्वारा मालूम पड़ता है। किसी को बोल सकते हैं, पर उसकी अलग कीमत चुकानी पड़ती है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये देवता भी हमें भजते हैं, जिससे हमारी आयु का, हमारे पुण्यों का कुछ भाग उन पे जाता है, तभी वो वहाँ जाके राज करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सरकार हमसे टैक्स लेकर के यहाँ का सब प्रावधान चलाती है। अब समझ गए होंगे आप लोग शायद। उदाहरण देना ही पड़ता है। जनता, सरकार भी जनता को ही भजती है, भैया वोट देना है ना, इस प्रकार से। तो भैया सब्सक्राइब करना बाबू, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। अब अध्याय 12 के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई देख के मुझे हंस रहा है, हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्या बात है भाई? ठीक है, भक्ति कर लो। जो मुझे तत्व से नहीं जानते वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अब यहाँ पर दो तरफा ज्ञान हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हैं, भगवान भी हैं। अन्य लोग क्या करते हैं पता है? एक चौतरा बना के पत्थर लगा लिया, नाम दे दिया हनुमान जी का, पूज रहे हैं। जबकि हनुमान जी एक भगत थे, संत थे, भगवान थे नहीं। वो 11 रुद्र थे, वो सेवक थे। शंकर जी ने कहा है कि मैं सेवक बन के आऊँगा और लंका तो मैं बचाऊँगा। ये तो पढ़ना भूल गए हो, क्योंकि ये सब याद आएगा दिव्य दृष्टि से। वो तुम्हारे पास में है नहीं, क्योंकि गुरु भक्ति तुमने करी नहीं। तो ये नहीं। भगवान शंकर का एक प्रकरण था एक समय में कि वानर बन के आऊँगा और समुद्र लांग तर जाऊँगा, जब विपदा में होएंगे राम, सब कारज सर आऊँगा, और पड़े जरूरत जब विनाश काल की, मैं अपना पद निभाऊँगा, और जब संकट में होंगे राम, मैं वानर बन चल आऊँगा, सेवक बन चल आऊँगा, दास बन चल आऊँगा, सब कारज सर ढारूँगा, दास बन चल आऊँगा, 11वां रुद्र सुधारूँगा, सेवक बन चल आऊँगा, मेरी मोक्ष की चर्चा होगी, हनुमत वह कहलाऊँगा, गुरु दीक्षा से तारा जाऊँगा, ईश्वर मूल को पाऊँगा, मेरे उस समय का मूल्य होगा, गुरु पदवी को पाऊँगा, दासा तन को जग दिखलाऊं, योद्धा कर्म में रम जाऊंगा, राम रमा मुख से जप करके मूल और गुण मंत्र श्वास अर्थात अपने चित्त में, अपने हृदय में जप जाऊंगा, मुख की रटी सो जग हो जाने, अंतर की ना बतलाऊंगा, जो अंतर की मैं बतलाऊं, कोई न मेरी मानेगा। ऐसा श्री हनुमान जी का वाक्य होता है। और रुद्र अवतार में भगवान शंकर किसी काल में इस प्रकार से कहते हैं, जो कि मुझदास को आभास है, मुझे पता है इन देवताओं का दर्द। ये रोते हैं जब कभी इस प्रकार गहरा सत्संग इनको मिलता है, क्योंकि भगवान शंकर वचनबद्ध भी होते हैं कि मैं मोक्ष जरूर पाऊंगा, और आसानी से मिलते भी हैं। क्योंकि सबसे पहले जब भगवान ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के पास आके जब भगवान शंकर जी के लोक में आते हैं गुरु रूप में, तो उनको भगवान शंकर उठ करके करबद्ध होकर के प्रणाम करते हैं। उनको ये मूल मंत्र देते हैं, जिनको पंचाक्षरी बोलते हो ना, वो पंचाक्षरी दूसरा ही है, वो ओम नमः शिवाय नहीं है। पंचाक्षरी मंत्र उनमें उन 5 देवताओं के प्रधान का मंत्र होता है, जो भगवान शंकर को प्राप्त है। देवी पार्वती जी को देने के लिए ही वो अमरनाथ का स्थान पवित्र माना जाता है। आगे सुनते हैं कि बात गीता की है। वो तो क्योंकि भक्त हूँ, हनुमान जी हमारे गुरु भाई हैं, क्योंकि ऋषि मुनिंद्र के द्वारा उनको दीक्षा दिया गया था, और इसीलिए वो मुझे बहुत प्यारे हैं, हमारे गुरु भाई हैं। और गुरु भाई की चर्चा गुरु भाई करे, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक सीमा तक चर्चा परमात्मा की करनी चाहिए। इन 3 देवताओं की अर्थात इन 5 प्रधानों की भक्ति अलग होती है। 5 प्रधान में कौन कौन आते हैं? मान लीजिए गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री विष्णु, और भगवान शंकर पार्वती दुर्गा जी, ये 5 प्रधान होते हैं। इन्हीं 5 के द्वारा यहाँ का सब विस्तार चलता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था, 5 मिल पर पंच पसारा, है ना। आगे देखते हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो लंबी लंबी बन रही है, बाद में इसको कटिंग करके 15-15 मिनट का 10 मिनट का ही कर देंगे, जब दूसरा नया चैनल कोई बनाना होगा तो। तब तक ये सारा बना के सेव कर रहे हैं, भगवान की दया जैसी रही तो। आगे पढ़ते हैं। 13 तुझको अर्पण अर्थात अध्याय 13। इसके साथ आज का रोक दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी रहेगी। इसको एडिटिंग करके आप सबकी सेवा में लेकर के भी आना है। समय भी हो चुका है, अंधेरा हो रहा है। तथा हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार
उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। सत्य है ये। यदि कोई समझता है कि ये कर्म, ये काम, ये सब यहाँ की व्यवस्था भगवान काल इकट्ठा करें, तो बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। जैसे पिता के मरने के बाद सारे काम बड़े भाई संभालता है घर के, उसी प्रकार इस काल भगवान ने अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है सिवाय खाने के अलावा। यहाँ सारी व्यवस्था पूर्ण परमात्मा की है। ये लोग खाली बुराई करके हम सबको यहाँ रोके हुए हैं। और ये हमारा ऐसा दुर्भाग्यशाली भाई है ज्योत निरंजन क्षर पुरुष काल, जो हमको ऐसे फंसा के रखा है कि हम ना घर के रहें ना घाट के रहें। लेकिन ये हमारी सहायता भी करते हैं, ये हमारी सहायता भी करते हैं पार होने में, मोक्ष लाने में, और कर भी रहे हैं। अन्यथा ये कलयुग होता ही नहीं और हम इतना समझ ना पाते, अन्यथा ज्ञानी ना होता हमारे। जब उन्होंने कहा है बलवानों की बल में, बुद्धिमानों का बुद्धि में, अर्जुन अंतिम, सब कुछ तो बताया है इसमें। क्या छुपा के रखा? कुछ नहीं छुपाया इसमें। एक मंत्रों को छोड़ करके मंत्रों को ही बोल दिया हरिओम तत्सत, कि ओम मंत्र तो मेरा सीधा इस काल ब्रह्म का है, मम यानी मेरा, और तत्व सांकेतिक है, ये पूर्ण गुरु ही वही बताएगा। इस प्रकार से वर्ण विभूत पार द्वारा अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में मुझ अविनाशी को, इन्होंने मुझ अविनाशी कहा है। अविनाशी करते हुए भी अविनाशी नहीं, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा, इनकी भी 100 साल की ही आयु है। इनकी भी गणना मेरे पास काल गणना वाली लेखा जोखा में है। समय आने तो गीता, भगवद गीता खत्म को तो बताऊँ, मैं उस पर आऊँगा। तो इस लोक में तो ये पुरातन है ही है, परमेश्वर यही है। लेकिन परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मुझ परमेश्वर को, यानी काल भगवान कह रहे हैं मुझे तू अकर्ता जान। मैं करता नहीं हूँ उतना, और जितना करता हूँ उतना करता ही हूँ। वो तो उतना करने देख ही रहे हो। अध्याय 4 के इस श्लोक 13 का यहीं पर समाप्ति करते हैं। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते और सुनते रहिए भगवद गीता वीडियो निष्कर्ष विश्लेषण गीता, राष्ट्र धर्मवाणी टीवी चैनल पर। आपके इस भाई इस दास से कुछ कहने सुनने में गलती हो क्षमा करिएगा। भगवद गीता का ज्ञान है, इसको ग्रहण करिएगा। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, पूर्ण परमात्मा की जय।